हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यूज़ की। और आज का जो टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। देखिए, हिस्ट्री यानी कि अगर मैं हिस्ट्री क्या बोलूं तो जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए, और साथ में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जेके पीएसआई के लिए। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको जीके बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस चैनल पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जीके के रिलेटेड जितने भी हो सके एमसीक्यूज़ लाऊं। आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये एडवेंट ऑफ यूरोप इन इंडिया के ऊपर है, बट ये आज मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे नहीं है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और अगर आप ये कर पा रहे हैं ठीक, तो इसका मतलब है कि आपका हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी अच्छा होल्ड है। तो वीडियो को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आपको पता ही होगा, पहला यूरोपियन था जो इंडिया में आया था। तो इसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं। ओके, इन मई 1498 वास्को डिगामा रीच्ड कलिकट विद द असिस्टेंस ऑफ अ गुजराती पायलट कॉल्ड अब्दुल माजिद। सेकंड है, एट द टाइम कैलिकट वाज कंट्रोल्ड बाय द हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट जमोरिन। थर्ड है, वास्को डिगामा ओनली विजिटेड इंडिया वंस। तो देखिए, अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट वन की, तो ये बिल्कुल सही है कि 1498 में वास्को डिगामा आया था, और वो अब्दुल माजिद की हेल्प के साथ आया था। तो ये बिल्कुल सही है। और सेकंड, जब वो पहुंचा था तो हिंदू रूलर जैमोरिन था वहाँ का, यह भी बिल्कुल सही है, और इसी ने इसका वेलकम भी किया था। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट, वास्को डिगामा ओनली विजिटेड इंडिया वंस, क्या वो सिर्फ एक बार आया था? तो नहीं सर, वो एक नहीं, वो एक से ज़्यादा बार आया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गई। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बी, ओनली 1 और 2। तो आगे बढ़ते हैं। Consider the following locations: State of Calicut, San Tome, 3, Cochin, 4th, Mangalore. Which of the following was Portuguese commercial stations in India? देखिए, जितने भी ये फॉरेन कंट्रीज आती थी जो अपनी यहाँ पर कंपनीज लगाती थी, आई एम सॉरी, इनके दो स्टेशंस होते थे, एक कमर्शियल होता था और एक मिलिट्री होता था। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा पुर्तगीज का कमर्शियल स्टेशन थे। तो पहला है स्टेट ऑफ कैलिकट, ये बिल्कुल था। तीसरा है कोचीन, बिल्कुल था। चौथा है मैंगलोर, बिल्कुल था। लेकिन जो सैम टोरे है, ये कमर्शियल इनका स्टेशन नहीं था, ये इनका मिलिट्री स्टेशन था। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा ऑल एक्सेप्ट 2। इसका आंसर भी बी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement about a Portuguese governor in India. Okay. He established outposts commanding all maritime exists to ensure Portuguese strategic dominion of the Indian Ocean. बिल्कुल ठीक है। In 1510 he acquired Goa from the Sultan of Bijapur. थर्ड, ड्यूरिंग हिज रीजन ही अबॉलिश्ड सती। मतलब ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से पुर्तगीज गवर्नर के बारे में? तो पहला आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, सेकंड है अल्फांसो डी अल्बुर्नोक, सी है नीनो डी कुन्हा, या डी है वास्को डिगामा। तो सर इसका राइट आंसर होगा बी, अल्फोंसो डी अल्बुर्नेक। यही है जिसने जो है मैरीटाइम पर जो लगाई थी ताकि पुर्तगीज़ को एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिल सके। इसने ही गोवा एक्वायर किया था किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर से, और इसने ही सती को अपने रीजन में अबॉलिश किया था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमने थर्ड किया है, हाँ किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीनो डी कुन्हा। फर्स्ट है, ही रीलोकेटेड द पुर्तगीज गवर्नमेंट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया फ्रॉम गोवा टू कोचिन। अबे यार, अभी तो पढ़ा है वो,
नीनो डी अल्कुना नहीं था, वो तो अल्बरूनी था, तो ये तो पढ़ते ही भाई हम गलत कर देंगे। सेकंड है ही एडिड गुजरात बहादुर शाह ड्यूरिंग हिज वॉर विद मुगल एम्परर हुमायूं। तो सर ये बिल्कुल ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या बात है, अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं और चारों के चारों आंसर बी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 है कैप्टन विलियम हॉकिंस ऑफ इंग्लैंड अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो ये किसके रीजन में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो सर ये आया था जहांगीर के रीजन में। ओके, तो ये आया था, एक सेकंड मुझे मार्क करने दो, ये आया था जहांगीर के रीजन में। इसका भी आंसर बी है। क्या बात है, सबका आंसर मुझे लगता है बी होगा आज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट अ प्लेस। तो ये कौन सी प्लेस के बारे में बात की जा रही है? ठीक है, तो फॉलोइंग द इंपरल फरमान फ्रॉम द मुगल्स द पुर्तगीज इस्टेब्लिश्ड इन दिस लोकेशन, कि एक रॉयल फरमान की वजह से इस जगह पर पुर्तगीज इस्टेब्लिश्ड हुए। सेकंड है साल्ट प्रोडक्शन एंड टबाको टैक्सेशन वर वाइड स्प्रेड इन दिस एरिया, कि जो साल्ट प्रोडक्शन और टबाको के ऊपर टैक्सेशन है वो इस एरिया में इनकी वजह से आया, और ये लोकेशन जो है वो बंगाल में है। तो सर इसका राइट आंसर होगा डी, सटगोन। हाँ, पहला क्वेश्चन आया जिसका आंसर बी नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, सटगोन। ठीक है, जो बहुत सारी ऐसी जो जिसे कहते हैं ना स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, जो इंडिया में खुद से नहीं थे, वो बाहर से लाए हैं। जैसे कि टबाको जो है ना, वो पुर्तगीज लाए हैं वहाँ से, ये इंडिया में पहले नहीं होता था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, पुलिकट, सूरत। विच ऑफ द अबव वॉज इस्टेब्लिश बाय द डच। तो डच ने इनमें से कौन सी इस्टेब्लिश की थी? तो मैं आपको बता दूं कि मसूलीपट्टनम की थी इन्होंने, पुलिकट भी की थी, सूरत भी की थी, बट जो नागापट्टनम है वो इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं की। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 कौन सा है? सी आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कमोडिटीज इंडिको, साल्पेट, सिल्क, ओपिनियम। विच ऑफ द अबव कमोडिटीज वर ट्रेडेड बाय द डच। ओके, तो कौन सी कमोडिटीज जो हैं डच इनमें ट्रेड करते थे? तो जितने भी फॉरेनर आते थे ना, तो उनका मेन फोकस जब पहले होता था वो क्या होता था? ट्रेड ही होता था। बाद में उनको पता लगा कि यार ये इंडिया में तो इनको कुछ पता ही नहीं है और इन पर कब्जा करना बड़ा आसान है, खुद में लड़ा दो तो चलो जी हम हुकूमत हमारी होगी, जो कि बहुत पुराना ट्रेंड है, जो कि चले आ रहा है और अभी तक चले आ रहा है। मतलब लड़ाओ और सत्ता पर काबज हो जाओ। तो वही चीज़ जो है अंग्रेज़ों ने भी जो है दिमाग में डाली और इस वजह से उन्होंने इंडिया को कन्क्वायर कर लिया। लेकिन फर्स्टली उनका जो मेन पर्पस था ना, वो क्या था? ट्रेड करना था। तो जो डचीज थे ना, वो इन चारों की चारों चीज़ों में ट्रेड करते थे। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। डी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। बैटल ऑफ हुगली ऑफ 1759 वॉज फाउट बिटवीन। तो ये किस किस के बीच में हुई थी? और बैटल ऑफ हुगली और हुई थी 1759। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है अगर आप JKSSP या SSC या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो कि बैटल ऑफ हुगली जो है वो हुई कब थी। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है कि ये 1759 में हुई थी और हुई किसके बीच में थी? तो इसका आंसर आएगा बी, इंग्लिश और डचों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो आगे ये हम करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, राइज ऑफ मराठास, रिलीजियस पॉलिसीज, मोनोपोली ओवर द सी रूट टू इंडिया। विच ऑफ द अबव फैक्टर्स लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। कि कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो है पुर्तगीज एम्पायर उसका विनाश हो गया इंडिया में। तो पहला है राइस ऑफ मराठास। क्या राइस ऑफ मराठास हो रहे थे? बिल्कुल हो रहे थे, ये करेक्ट है, राइस ऑफ मराठास। रिलीजियस पॉलिसीज, बिल्कुल रिलीजियस पॉलिसी भी, जैसे आपने पढ़ा कि सती को अबॉलिश किया गया था, ठीक है ना, अल बरूनी की द्वारा।
तो जो वो थे वो यहाँ के जो कस्टम थे या वो यहाँ के कस्टम्स के ऊपर बैन लगाते थे, उसको कहते थे कि ऐसा मत करो। तो वहाँ के जो लोग थे इनके सेंटिमेंट्स हार्ट होते थे, इनको लगता कि ये भाई हमारे अफेयर्स में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उस वजह से ये भी पॉलिसीज थी कि जो लोग थे इंडिया के वो इनके अगेंस्ट होते थे। तो थर्ड है मोनोपोली ओवर द सी रूट टू इंडिया। देखिए ये जो है ना, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि हाँ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई थी पुर्तगीज के द्वारा, लेकिन उनकी हम ये नहीं कह सकते कि ऑल ओवर मोनोपोली थी, क्योंकि अगर उनकी इतनी स्ट्रांग मोनोपोली होती तो फिर यहाँ पर भाई इंग्लिश कैसे आते, डचीज कैसे आते, ठीक है ना, इंग्लिश कैसे आते, ठीक है ना, वो कैसे आते यहाँ पर फ्रांस कैसे आता, नहीं ना आ पाता अगर उनकी इतनी मोनोपोली होती। तो थर्ड आंसर गलत है, क्योंकि उनकी स्ट्रांग मोनोपोली नहीं थी सी रूट टू इंडिया के ऊपर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा 1 और 2। तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर, मतलब आंसर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं जीके के रिलेटेड कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं और ऐसे क्वेश्चन लाऊं जो कि आपके कंसेप्ट को ना अच्छी तरीके रिवाइज कर दे। अब मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन लाता रहूं कि भाई पहला कौन आया था पुर्तगीज, तो ये सब आप पढ़ चुके हो अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो मैं वैसा क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर करे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको थोड़ा मतलब वो स्ट्रॉन्ग करे, कि अगर आपको वो चीज़ नहीं आ रही अपने नोट्स जाके रिवाइज करो तो वो आपका और अच्छी तरीके वो टॉपिक मतलब जो है रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और किसी के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।